गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक सेल्फ इंडक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी स्वप्रेरकत्व तथा स्वप्रेरकत्व गुणांक। देखिए बेटा, मैंने आपको अब तक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में बताया है। यहां मैं आपको बता दूं कि जो सेल्फ इंडक्शन है यह एक फिनोमिना है जिसके तहत किसी कॉइल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, यानी किसी कॉइल का वह गुण जिसमें उसमें स्वयं में प्रवाहित होने वाली धारा के परिवर्तन से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, यह फिनोमिना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। इसके लिए एक कोएफिशिएंट दिया जाता है जिसे L से प्रदर्शित करते हैं। यहां हम इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉइल है जिसमें N टर्न है। आप जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों ओर ऑर्स्टेड के अनुसार एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में कई टर्न लगा देते हैं। ठीक वैसे ही मैंने यहां पर एक कंडक्टर को सर्पिल फॉर्म में लपेटकर एक कॉइल बनाई है जिसमें N टर्न है। अब यदि इस कॉइल में I एंपियर की करंट फ्लो कराई जाए तो इस कॉइल में एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जिसका फॉर्मूला फाई बराबर N इंटू I अपॉन S के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन ये जो फ्लक्स होगा ये कांस्टेंट फ्लक्स होगा क्योंकि कांस्टेंट करंट से प्रोड्यूस हुआ है। अब यदि मैं इस करंट को चेंज करूं या इस करंट को वेरिएबल करूं तो बनने वाला फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, और यह वेरिएबल फ्लक्स या यह चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जब इस कॉइल से लिंक करेगा तो इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। और यदि हम इस फ्लक्स को कांस्टेंट रखें, कांस्टेंट करंट से प्रोड्यूस करें, तो यहां पर कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, क्योंकि तब फैराडे का नियम काम नहीं करेगा। क्योंकि फैराडे के नियम के अनुसार इस कॉइल से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होना चाहिए। जब तक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा तब तक इस कॉइल में कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो मान लीजिए कि मैं यहां पर एक बैटरी जिसका ईएमएफ V वोल्ट है, एक E तथा एक रियोस्टेट RH के द्वारा इस सर्किट या इस कॉइल के क्रॉस कनेक्ट कर दूं, और उसके बाद इस रियोस्टेट से करंट के मान को 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक और मैक्सिमम से फिर से 0 तक, यानी पहले करंट को बढ़ाएं और फिर करंट को घटाएं, तो उसके कारण इस कॉइल में बनने वाला फ्लक्स भी ठीक उसी मैनर से बढ़ेगा और घटेगा, जिसके कारण जो फैराडे का नियम है वो काम करेगा कि वो फ्लक्स के बढ़ने से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, जिसे मैं यहां पर E के द्वारा प्रदर्शित करूंगा। अब ये जो E है ये सदैव उस कारण का विरोध करेगा जिससे वह उत्पन्न हुआ है। इसके कारण क्या है कि फ्लक्स का बदलना। फ्लक्स के बदलने का कारण क्या है? करंट का बदलना। तो करंट के बदलने का ही यह विरोध करेगा, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होगी। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके लिए हम जो फॉर्मूला देते हैं वो E बराबर N d phi ओवर dt के द्वारा देते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लेंज के नियम के अनुसार हम माइनस चिन्ह इसलिए देते हैं क्योंकि यह इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। अब वापस कॉइल पे आते हैं। यदि इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L हेनरी है तो मैं यहां पर जो
फ्लक्स है वो बना है करंट के कारण, तो n phi is proportional to I, then n phi is equal to L into I. तो where L is constant and called coefficient of self induction या inductance. Inductance of coil. तो यहां से सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला दिया जा सकता है कि L इज इक्वल टू n phi ओवर I हेनरी। प्रत्येक स्टूडेंट इस फॉर्मूला को नोट कर ले, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। वो बेहद सिंपल न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको ये दिया होगा कि एक n टर्न वाली यानी 200 टर्न 400 टर्न या 500 टर्न वाली कॉइल है, जिसमें 5 एम्पियर 10 एम्पियर यानी कुछ भी हो सकता है उतने एम्पियर की करंट फ्लो कराई जा रही है, जिससे इतना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो बताइए कि उस कॉइल का इंडक्टेंस कितना होगा। तो वहां पर आप हेनरी में इस फॉर्मूला के द्वारा सेल्फ इंडक्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। तो L बराबर n phi अपॉन I। n phi अपॉन I इस फॉर्मूला को दोबारा से मैं यहां पर आपको बता दूं। L is equal to n phi over I. We know phi is equal to n into I upon s। तो phi की वैल्यू यदि हम यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो we get L is equal to n into ni upon s, then L is equal to n square upon s। तो ये एक और फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का आपको यहां पे मिल जाएगा कि L बराबर n स्क्वायर अपॉन s, यानी किसी कॉइल का इंडक्टेंस उस कॉइल के टर्न के स्क्वायर के बराबर होता है तथा उसके मैग्नेटिक सर्किट के रिलक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी विथ प्रोमानुपाती होता है। एक और तीसरा फॉर्मूला हम यहां पर सोलेनॉइड के लिए ले सकते हैं। वी नो phi बराबर n I अपॉन s। s रिलक्टेंस है उस कॉइल का, तो s का फॉर्मूला सभी लोग आप जानते हैं, s बराबर l अपॉन म्यू 0 म्यू r इंटू a। यहां म्यू 0 म्यू r के बारे में आप सभी जानते हैं। म्यू 0 फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है, जबकि म्यू r रिलेटिव परमिएबिलिटी है उस मीडियम की, l मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ है और a उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो जब s की वैल्यू हम इस तीसरे फॉर्मूले में रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, तो हमको मिलेगा L इज इक्वल टू n स्क्वायर म्यू 0 म्यू r a अपॉन l। यूनिट हेनरी, प्रत्येक स्टूडेंट याद रखे इसका मात्रक हेनरी है। इस डेरिवेशन को मैंने नोट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया है। बाकी इसके जो पॉइंट्स हैं वो आप सभी लोग याद रखें कि सेल्फ इंडक्टेंस सिर्फ एक कॉइल के लिए होता है और सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल में धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। देखो यहां पर दो चीजें आपके सामने हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, यानी ये जो अपोजिशन होता है वो करंट फ्लो में होता है, लेकिन इंडक्टेंस करंट के वेरिएशन का अपोज करता है। यदि एक कॉइल है और उसमें डीसी करंट आप फ्लो कराएंगे तो वहां पर कोई इंडक्टेंस कार्य नहीं करेगा, क्योंकि डीसी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता। जबकि यदि हम उसी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी फ्लो कराएंगे तो वहां पर इंडक्टेंस प्रभाव में आएगा और वह धारा के परिवर्तन का विरोध करेगा, जिससे उस सर्किट में करंट का वैल्यू कम हो जाएगा और जो वोल्टेज है उसका मान बढ़ जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।